Hello people, welcome to Aiming CDS with Clarity by yours truly Anonymous Human. As you all know that we are done with both CDS and NDA examination. NDA की merit list भी आ चुकी है. People are joining the academy also. For CDS, IMA की merit list आ चुकी है. OTA, we are still left with this. Now what's the crack for us? For the rest of us? To all the people who are going to appear for 2025 examination, it's important for you guys to know the book list. Because हर एक बिगनर के लिए सबसे ज़्यादा important चीज़ यही होती है कि they get the right guidance. Because we rely on the big business houses and then हमें रास्ता ही नहीं पता चलता, हम भटक जाते हैं. And I personally know n number of people जो क्रैक नहीं कर पाए एग्जामिनेशन, या जिनका एक बार होता है दूसरी बार नहीं होता है. That's why it is important to start from the beginning and that's why शुरू से शुरू करते हैं. जब हम सब कुछ स्टार्ट करते हैं ना, जब हमें प्रेपरेशन के स्टार्टिंग के डेज होते हैं ना, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है. I know all of this because I've been through all of this. In 2024 only my journey started and that's why I think I'm eligible enough to share my perspective and my journey with you guys. What all mistakes I did that you should not do and what all things that I did that might be helpful for you guys also. ये जो स्लाइड में है ये बस एक शेयरिंग का पार्ट है. I will make another video to share these things in detail only ताकि it will all make sense because अभी it is not going to make any sense to you guys. This is the number of pens that I used in 7 days to do this and this. Basically इसको मैं कहती हूँ एक automatic processing technique which helps me in active recalling. This was my schedule for CDS 1, this for CDS 2 and this is my sitting hours. ये important इतना नहीं है जितना important ये है. As a creator, it is very important to hold the accountability and that is why उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ये स्लाइड बनाया है मैंने. इसमें मेरे CDS 1 और CDS 2 के रोल नंबर मेंशन्ड है. You can find my roll number along with my name mentioned there. But at the same time, it's a humble request from my end to help me maintain the anonymity for a while, for a period of time, and let's create this space, a safe space for you guys so that there is a lot of learning from my end and your end also. So ये मेरा पर्सनल लेवल पे एनालिसिस है सीडीएस और एनडीए 2 2024 का. ये एनडीए का है, ये सीडीएस का है. आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ पुट कर दूंगी. अब इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि दिखे. आई होप ये विजिबल रहेगा. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज द गीता बाइबल एंड एवरीथिंग. इसको खरीद लो, रख लो अपने पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने भी चैप्टर यहाँ पे मेंशन्ड है इसको प्लीज़ छोड़ के मत जाना, ये पढ़ के ही जाना. क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, इन्हीं के लाइनर से, इन्हीं के स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं एग्जामिनेशन में. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दो यहाँ पे मेंशन्ड है कि 20 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से, बट ऐसा नहीं है. इस बार पॉलिटी से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, बट पॉलिटी के लेवल पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड थे. ठीक है, एंड दैट इज वाई आपको करंट अफेयर्स के लिए भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि पॉलिटी कैसे खत्म करनी है. उसको रिपीटेड रिविजन की जरूरत पड़ती है पॉलिटी में, चीज़ें याद नहीं रहती हैं. आपने आज फंडामेंटल राइट्स पढ़े, आप कल भूल जाओगे. आपने आज अमेंडमेंट्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, आप कल भूल जाओगे. रिपीटेड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड अर्ज यू गाइज टू रीड दीज 3 सेक्शन एक ही बारी, एक बार में पढ़ना, क्योंकि इससे ये लिंक्ड है, इससे ये लिंक्ड है, इससे ये लिंक्ड है, इससे ये लिंक्ड है. इट विल ऑल मेक सेंस बहुत ईजिली, बहुत आराम से. आपके 5-6 चैप्टर्स यूं ही कंप्लीट हो जाएंगे. दैट्स ऑल फॉर पॉलिटी. ये सारे चैप्टर्स इज वेरी वेरी
important, please do it. ज्योग्राफी के लिए हमारे पास आते हैं 4 बुक्स. इसमें ये हमारे 9th क्लास की बुक है, ये हमारी 10th क्लास की बुक है, ये हमारी 11th, ये 11th. अगर आपने 9th की बुक और 10th की बुक छोड़ भी दी, नहीं पढ़ी, टाइम नहीं मिला, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, बिकॉज मैंने भी नहीं पढ़ी है. बट 11th क्लास की बुक, ये दोनों बुक इज लाइक द मस्ट बुक. इसको खरीद लो, रख लो, पढ़ लो, बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके बिना क्रैक नहीं कर पाओगे. आपके कोर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. एंड ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड, बिकॉज आई स्ट्रगल्ड विद दिस, कि आप ये जब दोनों बुक्स खरीदो ना, तो ये पोस्ट कोविड मत खरीदना. बिग नो. कोविड से पहले वाले जो बुक्स थे ना 11th क्लास के दोनों, वो वाले खरीदना, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स जैसे कि रॉक, ठीक है, ऐसे चैप्टर्स आपको मिसिंग दिखेंगे पोस्ट कोविड वाले बुक में. ठीक है, तो आप इसकी वजह से एक टेक्निकल चीज, मतलब ये टेक्निकल इशू की वजह से आप मिस आउट कर दोगे काफी सारी चैप्टर्स को, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ ये हमारे चैप्टर्स हैं जो बुक में मेंशन है. आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो पॉज करके, अगर आपको देखना है तो. 11th क्लास की ये दोनों बुक्स के चैप्टर्स हैं, बुक 1 के ये, बुक 2 के ये. इसमें सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक 1 थोड़ा कम सेंस बनाएगा, बुक 2 विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस. I am telling you guys, and it is the most interesting part of your preparation. आपको लिटरली पढ़ के लगेगा कि oh my god, I know so much about my country. ठीक है, मस्त बुक है, बढ़िया बुक है, पढ़ लो. ये ज्योग्राफी की क्लास 12th की बुक. क्लास 12th की ये जो बुक है ना, ये बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है. इसमें आई वुड अर्ज कि जितने चैप्टर्स यहाँ पे मार्क्ड है ना, आप एटलीस्ट उन चैप्टर्स को पढ़ के जाओ, क्योंकि अभी जो हमारी जो क्लास 12th की बुक है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. ठीक है, लेकिन जब बन जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, बट आ हमारे एनसीईआरटी से ही रहे हैं ये. लेकिन क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई हमें पता ही नहीं है. बट एटलीस्ट इफ यू डू दीज चैप्टर्स, बिकॉज मैंने इन्हीं चैप्टर्स को किए हैं एंड क्वेश्चंस जाते हैं इन चैप्टर्स से. ऑल्सो आपको इन बुक्स में ना काफी सारे फ्रेमवर्क्स दिखेंगे, पाई चार्ट्स दिखेंगे. ठीक है, काफी सारे डायग्राम्स दिखेंगे. उन डायग्राम्स का ना अलग से प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना. ठीक है, कभी कभी उन प्रिंट आउट, वो जो तुम्हारे पास डायग्राम होंगे ना, जो फ्रेमवर्क दिए होंगे, ठीक है, टेबल चार्ट बने होंगे, उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, तो मैंने ये काम किया है एंड इट हैज वर्क फॉर मी, तो ये आपके लिए भी वर्क करेगा. ये 2 बुक के ना इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ के जाओ, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है. CDS 1 और CDS 2 2024 में इनसे क्वेश्चंस बने हैं, and that's why I'm saying this. Map work, oh my god, this does wonders. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. I mean, मेरा आधा से ज्यादा टाइम मैप वर्क में गया है, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग पार्ट था कि मैंने कलरफुल नोट्स बनाए थे बहुत सारे. एंड आई थिंक मैप वर्क इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंट्रीगिंग पार्ट. यू गेट टू नो एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स while preparing, and that's why I'm saying कि do a lot of map work. जब आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे ना, उससे बहुत सारे मैप वर्क करो. ठीक है, आपको आइडिया लगेगा कंट्रीज के बारे में. जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेड सी के बारे में इशू चल रहा था, तो रेड सी पे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, अभी जैसे वॉर चल रहा है हमारे अरब नेशंस में, ठीक है, तो वहां के क्वेश्चन बने थे. हमारे CDS 1 में कुछ ऐसे जॉर्डन बेस्ड कोई क्वेश्चन था. ठीक है, इनमें से कौन सी गल्फ कंट्री नहीं है, ऐसे करके CDS 1 में एक क्वेश्चन आया था. ठीक है, ऐसे ही मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. तो काफी ज्यादा मैप जो होता है ना, वो करंट अफेयर बेस्ड होता है. ठीक है, CA बेस्ड होता है हमारा मैप वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट करके रख लो इस चीज को. जितना भी CA आप पढ़ो, रेड सी के बारे में पढ़ रहे हो, मैप में देख लो कहाँ है रेड सी. अरब नेशंस के बारे में देख रहे हो, मैप में देख लो कहाँ है अरब नेशंस, कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं. अरब स्प्रिंग हो गया वहां पे. ठीक है, कौन कौन से कंट्री में आया अरब स्प्रिंग. ठीक है, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, कितने टाइम से चल रही है. ठीक है, तो उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हो गए. ठीक है, पड़ोसी देश कौन से हो गए, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं. ठीक है, श्रीलंका में अभी एक क्राइसिस चल रहा था, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए. मॉरिशस वाले आए थे हमारे पास,
उनके पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, ठीक है, पता रखो इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अभी इंडियन ओशन एसोसिएशन हो रहा है या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। मैप पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एंड उसमें सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं ये टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लेक्स, क्रॉप्स क्लासिफिकेशन, डैम्स, वाटर, कोल्ड करेंट्स, रिवर सिस्टम, लोकल विंड, आइलैंड, पासेस, माउंटेन रेंजेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, इनसे कौन कौन सी कंट्रीज पास करती हैं, डिजास्टर, रेलवे जोन, कोरल रीफ, आइसोलीन, कॉपन क्लासिफिकेशन, सॉइल, पोर्ट्स। कॉपन क्लासिफिकेशन क्वेश्चन हर साल आता है, सॉइल से क्वेश्चन हर साल आता है, पोर्ट से क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आया था, ठीक है। कोरल रीफ अभी ट्रेंड में चल रहा है, हमने सीएपीएफ में देखा इससे क्वेश्चन, सीडीएस में देखा, यूपीएससी सीएससी में देखा, ठीक है। सीएससी में जब क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ तो पक्का ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस लड़ते हैं, प्लीज टेक इट सीरियसली, मैप वर्क इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं हम साइंस पे ना। साइंस पहले से हम मानते थे कि साइंस, इफ यू आर गोइंग टू डू साइंस एंड ज्योग्राफी, जीएस इज क्लियर फॉर यू, बट थिंग्स हैव चेंज्ड। पिछले साल मतलब सीडीएस 1 में साइंस काफी कम आया था और सीडीएस 2 में साइंस काफी ज्यादा आया, ठीक है, एंड डुएबल आया। इसीलिए यू डू नॉट नो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। यूपीएससी का यू स्टैंड्स फॉर अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग एंड दैट्स वाई क्लास 9th एंड क्लास 10th का साइंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स पढ़ो। पोस्ट कोविड बुक मत खरीदना, प्री कोविड बुक खरीदना, ठीक है। उसमें चैप्टर्स कट नहीं रहेंगे, आप उनको पढ़ सकते हो, बहुत आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री ना, हिस्ट्री बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हिस्ट्री मिस आउट कर देते हैं, बट हमने देखा है कि 2024 के बाद से जो न्यू पैटर्न आया है उसमें हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जीएस सेक्शन में। फॉर मी दिस तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक जो है इज लाइक मैजिकल, कंप्लीटली मैजिकल। मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंगली सारे चैप्टर्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत आराम से आप चीजों को समझ जाओगे, सब कुछ सेंस बनाएगा एंड क्वेश्चंस लड़ते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और एक्चुअली आए हैं। मतलब सीडीएस 1 और सीडीएस 2 में आप स्पेसिफिकली इतने पार्ट से क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, तमिलनाडु का बोर्ड हिस्ट्री वाली बुक क्लास 11th की इज इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इफ यू विश टू यू कैन रीड, बट आई पर्सनली डू नॉट थिंक कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको रीड करना, क्योंकि मैंने रीड नहीं की थी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट रीड, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो यहाँ पे भी आप कर लोगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको इन दोनों बुक्स में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जब एक में कंसोलिडेट कर दिया गया है तो व्हाई शुड यू गो एंड स्टडी ये 3 अलग अलग बुक। वैसे भी एनसीईआरटी बुक में हिस्ट्री की काफी हाफिज़त चीजें लिखी हुई हैं, तो आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड, बट ऐसा है कि इन क्लास 12th आई हैड हिस्ट्री एंड आई हैव रेड दीज 3 बुक्स, सो आई समवेयर रिमेंबर थिंग्स, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उस टाइम पढ़ा था। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, आई डू नॉट नीड टू रीड दीज 3 बुक्स अगेन एंड अगेन, इसलिए मैंने दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर मी, दैट्स वाई आई रेड दिस। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इफ यू डू नॉट विश टू रीड ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम दीज 2 segregated section of book, that is NCERT and तमिलनाडु बोर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये चैप्टर्स एटलीस्ट करके जाओ अपने एग्जाम में, बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये मैंने सेग्रीग्रेट करके कुछ चैप्टर्स मेंशन किए यहाँ पे, आप इन चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्पेसिफिकली इन चैप्टर्स को ही पढ़ के जाएंगे, फिर भी आपका ही फायदा होगा एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू गाइस, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा मेडाइवल के सेक्शन से और मेडाइवल के सेक्शन से और एंशियंट हिस्ट्री के सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अभी कुछ टाइम से, तो आप स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं इन तीनों सेक्शन के चैप्टर्स पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स तो नहीं है यहाँ पे। वी स्टिल हैव 3 months लेफ्ट
we can cover it up. Now for economics, I know not everybody is an economics graduate. हमने ऑनर्स नहीं कर रखा है. We do not know a lot about economics and that's why मैंने खुद कोई भी बुक इकोनॉमिक्स की नहीं पढ़ी, ना ही कोई एनसीईआरटी पढ़ी, बट मैंने ये जो चैप्टर्स है ना, ये मैंने इस बहुत सारे अलग अलग साइट से लेकर ना कुछ यहाँ पे नोट्स बनाए थे अपने लिए. ये मेरी पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, जिसने मुझे हेल्प किया इकोनॉमिक्स से थोड़ा डील करने में. आप एटलीस्ट ये चैप्टर तो करके ही जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हैं. एंड स्पेसिफिकली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? नेशनल इनकम इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. कहीं से भी पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ना है एनसीईआरटी से पढ़ो, मृणाल सर की वीडियो देखनी है वहां से देख लो, कोई भी इकोनॉमिक्स का वीडियो इतने सारे यूट्यूब पे हैं, गो फॉर इट. नेशनल इनकम पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इन्फ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एलपीजी पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन इंपॉर्टेंट, डिमांड सप्लाई कर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन चैप्टर्स को कर लो इकोनॉमिक्स में. आई डू नॉट थिंक कि इससे ज्यादा कोई भी बच्चा पढ़ता होगा until and unless that person is preparing for UPSC CSE. Okay. After that, English. For English, I've been solely dependent on रानी मैम का वीडियो. यहीं से मैंने सारी प्रिपरेशन की थी, वो कैब से लेकर रूल्स ऑफ ग्रामर, एंटोनिम, सिनोनिम, एवरीथिंग I've done from here. उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को ऐड ऑन करने के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था. वहाँ से मैंने ढेर सारे मॉक्स लगाए एग्जाम से पहले एंड इट वाज एन ऐड ऑन इन माय प्रिपरेशन एंड बहुत ज़्यादा हेल्प किया. आई नो इंग्लिश काफ़ी लोगों की वीक होती है. आप आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, गवर्नमेंट स्कूल से हो, डजेंट मैटर, इंग्लिश वीक हो सकती है. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना भी ब्रश अप करो आप करते जाओ, मॉक्स लगाते जाओ ढेर सारे. बहुत गलत होंगे शुरुआत में, बाद में रिपीटेटेड रिविजन की वजह से, सॉल्यूशन की वजह से, सॉल्व करने की वजह से इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग. एंड दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश. करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत अंडररेटेड पेज है विच इज ओनली एमर्स. आई फॉलोड दिस, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. उसके बाद आप डिज़ायर टू लर्न को देख सकते हैं. इसके बाद मैंने सीडीएस जर्नी का जो ये पीडीएफ डालते हैं उनसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था. वीडियोस मैं ज़्यादा नहीं देखती थी, बट मेरा मेजर हेल्प ओनली एमर से ही हुआ है एंड दैट्स वाई पूरा क्रेडिट मैं करंट अफेयर्स का तो इनको ही दूंगी एंड नो अदर पेज. दैट्स इट फ्रॉम माई एंड फ्रॉम syllabus perspective. Thank you to all of those who stood by me till the end of this video and reached here. Thank you so much. I will end this video with Frank Sinatra's quotes, and it goes like, "Let the record show that I took the blow, but in the end, let me say, not in a shy way, I stood tall, faced it all, and I did it my way." And that's why it is my appeal to all the aspirants that you have to do it in your own way. You have to make your own story. Bring that twist. That's all from my end. Thank you so much for watching the video.